हम बात करने जा रहे हैं आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसमें 12 अनुसूचियाँ होती हैं। प्रत्येक अनुसूची का अपना अपना एक महत्व है। अनुसूची 1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम तथा क्षेत्र के ऊपर चर्चा की जाती है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात की गई है। अब इसको याद करने का है नाम और नक्शा। आपसे पूछेगा अनुसूची 1 में क्या बात की गई है, तो नाम और नक्शा की बात की गई, मतलब राज्य का नाम क्या होगा, उसके क्षेत्र क्या होंगे, उस पर चर्चा की गई है। अनुसूची 2 में क्या बात की गई है, वेतन की बात की गई, भत्ते की बात की गई। किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश का वेतन, जो कि मूल एक संविधान है, जिसके अंतर कोई व्यक्ति कार्य करेगा, कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके लिए उसको पैसे मिलने चाहिए। तो उन पदाधिकारियों के लिए क्या रखा गया है, एक वेतन और भत्ते के संबंध में बात की गई है, जो आर्टिकल 59 से लेकर 59, 65, 125, 148, 158, 221, ये प्रत्येक पदाधिकारियों के लिए वेतन का प्रावधान रखा गया है। अनुसूची 3 में अब वेतन हो गया, अब उनको शपथ दिलाई जाएगी कार्य के प्रति, उनके कर्तव्य के प्रति। सभी संवैधानिक पदों पर शपथ है। ठीक है, शपथ किसके लिए प्रति है? कर्तव्य के प्रति है, जो मूल संविधान के अंतर्गत है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति शपथ लेने के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219 के तहत शपथ दिलाई गई है प्रत्येक पदाधिकारियों को। अनुसूची 4 में जब शपथ ले ली तो फिर अब वो राज्य किसके प्रति कार्य करेंगे? राज्यों के प्रति कार्य करेंगे। और राज्य कहाँ बनेंगे? सीटों के आधारित बनेंगे। तो राज्यों में सीटों का वितरण होगा अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में राज्यों का वितरण होगा, और जिसको बोलेंगे अपर हाउस, ओ अपर हाउस। आर्टिकल 4 और 80 में बात कही गई है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा के संबंध में बात की गई है। ठीक है, अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा की गई है, जिसमें जनजातीय परिषद की बात की गई है। तो आर्टिकल 244 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में दो आर्टिकल 244 के तहत। अब अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के शासन के संबंध में बात की गई है, जिसे नॉर्थ ईस्ट स्वशासन कहा गया है, आर्टिकल 244 ए के संबंध में। ठीक है, स्वायत्ता परिषद नॉर्थ ईस्ट स्टेट के संबंध में। अनुसूची 7 में ये केंद्र राज्य समवर्ती सूची है, जिसमें 3 सूचियां हैं, जिसमें एक संघ है, राज्य है और समवर्ती है। ठीक है, संघ जो नियम बनाएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो क्या सॉरी केंद्र जो नियम बनाएगा वो पूरे भारत में लागू होगा। राज्य अपना खुद का नियम बना सकता है अपने संबंध में, और समवर्ती सूची के अंतर्गत वो नियम बनाए जाएंगे जो राज्य और केंद्र शासित केंद्र दोनों मिलकर क्या कहते हैं, पर्टिकुलर किसी के लिए नियम बनाते हैं। तो वो क्या होता है, केंद्र राज्य समवर्ती सूची। तो केंद्र राज्य समवर्ती सूची अनुसूची 7 में रखा गया। अनुसूची 8 में भाषाओं के संबंध में बात की गई है, तो इसमें 22 भाषा हैं। तो आर्टिकल 343 से लेकर क्या कहते हैं 351 तक इसमें किस बात की गई है, भाषाओं के बारे में बात की गई है। इसमें अभी तक मूल संविधान में 81वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में कही गई है। अनुसूची 9 में न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा पाए कानून। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार कानून है, जो कि कोर्ट सुरक्षा के संबंध में आर्टिकल 318 कोर्ट चुनौती में सुरक्षित कानून। ठीक है, फिर अनुसूची 10 में दल बदल का कानून। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। दल बदल कानून ये 1991 में, ये 1985 में दल बदल। ठीक है, 10 मतलब 10 अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें सांसद एमएलए का अयोग्यता के संबंध में आर्टिकल 102 और 191। अनुसूची 11 में नगर पंचायत, जिसमें 29 विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, जिसमें गांव मतलब 19 विषय हैं उनके। ठीक है, पंचायत पावर्स ऑफ द फंक्शंस की बात चर्चा की गई, जो कि आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत की गई है। अनुसूची 12 नगर पालिका के 18 विषयों पर चर्चा की गई, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लाया गया। ठीक है, जिसमें नगर के 18 विषयों पर चर्चा की गई है, जो कि आर्टिकल 243 डब्ल्यू के अंतर्गत नगर पालिका के फंक्शन की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से हमारी अनुसूचियां खत्म होती हैं।